अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले जो था वो बताया था कि आपने कैसे अपना मेन्यू जाके देखना है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो अनअवेलेबल हैं, उनको आपने किस तरह से लेके चलना है। तो उसके बाद ये था कि मैं अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ करके तो बाज़ार चली गई। वही बात है, अपना सामान वगैरह लेने के जो मेरे पास मिसिंग चीज़ें हैं मैं उनको पूरा करूं। तो मैं अपनी तरफ से जो था वो डिवाइस को क्लोज़ करके गई थी। जैसे मैंने आपको बताती हूँ कि जब आपने कहीं भी जाना है या कुछ ऐसा है तो आप इसको सेट बाय 30 मिनट कर सकते हैं। और यहाँ ओपन हो गया और इसको आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको क्लोज़ फॉर द डे करें। लेकिन मैं इसको 30 मिनट का लगा के गई थी और जैसे मैं बाहर गई हूँ पीछे से शायद ऑर्डर आ गया है, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। मेरा एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें, ये मेरा ऑर्डर था जो कैंसिल हुआ है। ये जब मैंने डिवाइस ऑफ़ की है उसके बाद ये ऑर्डर आया है। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। वो इस सूरत में होती है कि कोई ऑर्डर शायद अपकमिंग में था, यानी मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा था कि वो अपकमिंग में ऑर्डर है। अगर होता तो मैं ज़ाहिर बात है वो ऑर्डर करके फिर बाहर जाती हैं, इसको क्लोज़ करती। वो शो नहीं हो रहा था, लेकिन बैक एंड पे कस्टमर ने शायद वो ऑर्डर जो था वो प्लेस किया हुआ था। और वो ये होता है कि वो राइडर ढूंढ रहे होते हैं, इस तरह से मतलब हो रहा होता है, फिर आके हमसे कनेक्ट होता है वो ऑर्डर ना। तो मुझे लगता है कि ये हुआ है, मतलब कि जैसे ही मैंने क्लोज़ किया है उसके बाद वो ऑर्डर किसी राइडर को लगा होगा और फिर ये सारा काम जो है ये हुआ है। इस तरह से ये हुआ कि मुझे एक तो मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ, ऊपर से मुझे 200 रुपये प्लेंटी पड़ेगी इस ऑर्डर की जो कि कैंसिल हुआ है। लेकिन चलें, कोई बात नहीं है, ये भी चलें, आपको सिखाने के लिए शायद हुआ था। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो आपने अब ये करना है कि अगर आप कहीं भी क्लोज़ करके जाते हैं या इसको 30 मिनट के लिए भी अगर बिज़ी करते हैं तो आप प्लीज़ आप 2-3 मिनट का वेट करके 5 मिनट का वेट पहले आप इसको क्लोज़ कर दें, ताकि आपके निकलने से पहले पहले अगर कोई ऑर्डर इस तरह का लगा हो तो वो आप उसको दे के जा सके, आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं हो। एक तो ये बात हो गई। अब मैं जैसे कि मैं बाज़ार गई हुई थी और मैं वही बात है अपना सामान वगैरह परचेज़ कर रही थी। तो अब ये देखें कि मुझे ना, मैंने आके आटा गूंद ली है और आटा गूंद के अब मैं क्या करने लगी हूँ। अब मैं वही बात है कि इनमें जाके, जैसा कि मैं कल आपको बता रही थी, तो अब मैं इन चीज़ों को अवेलेबल पे कर दूँगी। ठीक है, जो अब मेरे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उनको मैं अवेलेबल करूँगी। इसमें मेरा ख्याल है नहीं था कुछ भी ऐसा पराठे का। हाँ, इसमें नहीं था, मेरा पराठे का अलग से सेक्शन है, अरबिक फूड पराठास। ठीक है, तो अब ये देखें, पराठा ऑमलेट, पराठा विद फ्राई एग, पराठा मूली पराठा, चिकन आलू और बाकी में जो पराठे हैं वो अभी मैंने, और पराठा विद शामी कबाब है। ये देखें, ये अब सारी चीज़ें जो है मैंने इसमें ऑन कर दी हैं क्योंकि मेरे पास आटा अब अवेलेबल हो गया है। तो जैसे ये मैं अब दूसरे पे आ जाऊँ तो इसमें भी मैंने की थी पराठास में ही जाके, क्योंकि इसमें नहीं, मेन में नहीं जाना मुझे। एक तो ये नज़र भी नहीं है, पराठास में मैं गई हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें, ये मेरे सारे येलो टिक है, ये मैंने लगाए थे कि भाई हो सकता है मैं अवेलेबल कर ही लूँ। तो अब बेशक ये येलो लगा हुआ था, अगर मैं ना ओपन करती तो ये कल जो था वो ऑटोमेटिकली 12 बजे के बाद ओपन हो जाते। लेकिन क्योंकि मेरे पास मेरा मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो गया, तो अब मैं ख़ुद ही इनको सबको, ये देखें, इनको मैंने अवेलेबल कर दिया। अब ये कस्टमर एंड पे जो है ये मेरे नज़र आएंगे कि भाई ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं और लोग मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे ऑर्डर आएगा। तो ये सारा सेटअप होता है आपका जब आप अपना किचन स्टार्ट करते हैं। सुबह स्टार्ट करने से पहले आप ये सारी चीज़ें अपनी देखते हैं, अपडेट करते हैं, तो फिर आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। और प्लीज़ क्लोज़ करते वक्त एक बार फिर से मेक श्योर कीजिएगा कि 5 मिनट का टाइम आपके पास हो, कि अगर कोई इनकमिंग में आपका कोई ऑर्डर है, कोई किसी ने किया हुआ है, तो वो आपका थोड़ा सा मेक श्योर हो जाए कि भाई है कि नहीं है ना। क्योंकि मैंने यही किया कि मैंने जैसे ही क्लोज़ किया और मैं बाहर निकल गई हूँ, मतलब चली गई हूँ घर से ना, और पीछे कोई था भी नहीं कि जो इसको हैंडल कर लेता है या कुछ इस तरह से था। तो इस तरह से भी हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो जो है ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस हवाले से भी। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।